नसीब बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। एक नई लहर आई है लंदन में। उस हवाले से पूछेंगे। हम लंदन से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अदर जफर साहब, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रही है उसके रुकन भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमें हमारे जो नाज़रीन हैं उनको थोड़ा सा अपना तारुफ के हवाले से बता दीजिएगा। जी, मैं लंदन में करीब एक नॉर्थहैम्पटन इलाका है, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के साथ सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च टीम, डिफरेंट जो रिसर्च आती है उसमें मेंबर में एज ए इन्वेस्टिगेटर हूँ। इंपीरियल कॉलेज लंदन, लेस्टर मेडिकल स्कूल और बकिंगम मेडिकल स्कूल में पढ़ाता हूँ। उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं हेल्थ एजुकेशन ईस्ट मिडलैंड के, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। मैं मेडिकल के अंदर मैंने FRCP किया हुआ है, FRCGP किया हुआ है और अमेरिका से FACP किया हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने बड़े फख्र से अपने आप को एक पाकिस्तानी ओरिजिन डॉक्टर कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जबरदस्त सर। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो है, जो बर्तानिया में एक नई लहर आई है और नए सुनने में आ रहा है कि जो कोरोना वायरस की एक नई किस्म आई है, ये कितनी खतरनाक है? देखिए, ये वायरस नया नहीं है, वायरस वही है लेकिन स्ट्रेन डिफरेंट है। आम बंदों को समझाने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि उसकी जो सिस्टर है उसी वायरस के एक सिस्टर डेवलप हो गई। ये कोरोना वायरस बहुत एक चालाक और क्लेवर वायरस है इन ए वे कि ये अपने आप को मॉडिफाई करता है। पहले भी मॉडिफाई कर रहा था। अगर मैं आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि इसकी 4000 वेरिएशन ऑन पेपर मौजूद है, लेकिन हर एक वायरस की कॉपी में एक वेरिएशन होती थी और उसमें कुछ सरवाइव कर जाते हैं। जब वेरिएशन होती है तो वायरस डेड मर भी जाता है। लेकिन इस वायरस ने क्या किया कि मुख्तलिफ वेरिएशंस को इकट्ठा करके अपनी एक कॉपी के अंदर डाल दिया, जिसको फिर हम एक स्ट्रेन का नाम दिया कि ये एक वायरस की नई स्ट्रेन डेवलप होगी। अब वो वायरस की जो स्ट्रेन है उसमें उसने नई कैपेबिलिटीज, कहते हैं ना, नई अपनी वो खासियतें उसने एक्वायर कर ली, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अलार्मिंग है हमारे लिए। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वायरस आया, जो कोरोना वायरस है, इसमें जो एहतियात के हवाले से क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए हमारे नाज़रीन को? एक सादा जबान में क्या क्या चीजें जिनसे परहेज करने चाहिए? जी, लेकिन नसीर, जो वायरस है ये आपके नाक, मुंह और आंख जो सामने है ना, 3 एरियाज, वहां से इसने जी जी। ट्रांसमिट होना है। बाकी तो हमने कवर किया होता है अपने आप को। तो अगर आपने अपने नाक और मुंह को कवर कर लिया मास्क के साथ, तो आंख पीछे बचती है। अब उसमें रिस्क ये हम्म। होता है कि अगर आपने हाथ से किसी ऐसी चीज को टच कर लिया जहाँ पे ये वायरस पड़ा हुआ है, क्योंकि वायरस थोड़ा सरवाइव कर जाता है कुछ घंटे के लिए, वहां से आपकी आंख में चला जाएगा और आपको ट्रांसमिट कर देगा। लिहाजा एक, हाथ मिलाने से अवॉइड किया जाए एक दूसरे के साथ। वो दूसरा, जब भी आप बाहर निकलें, जब भी वापस आए, ज्यादा से ज्यादा हाथ वॉश करना, 15 सेकेंड रूल जो हमारा है उसको करें। अगर आपको सैनिटाइजर मिल जाए, एक्सेस हो जाए, तो सैनिटाइज अपने हाथ करते रहें। मास्क पहन के रखें और मास्क को जो है, कपड़े वाला मास्क जो होता है वो आप एक डे के बाद उसको आपको रीयूजेबल अगर है तो करना है। अगर सर्जिकल मास्क अवेलेबल जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी सेम डे पे आपको चेंज करना होता है। तो जो मेन चीज है वो 2 मीटर का डिस्टेंस रखें अपने करीब 3 बंदे से। नाक और मुंह को ढांप के रखें। आंखों में हाथ मारने से एहतियात करें। हाथों को धोते रहें लगातार, और जहां पे पॉसिबल हो सैनिटाइज करें अपने हाथ को। ये एहतियाती तदबीर हैं। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ट्रांसमिट नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क के हवाले से आपने जबरदस्त तरीके से अपने बयान भी किया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने एक तो सर्जिकल मास्क के बारे में बताया, कपड़े वाला, ये दोनों ठीक है या दोनों में से कौन सा बेहतर है जो इस्तेमाल करना देखिए, चाहिए? हमारे वहाँ पे इंग्लैंड में अब सिंपल हम उसको वर्ड यूज करते हैं, फेस कवरिंग। मास्क को भी हम्म। हमने हटा के फेस कवरिंग मीन कि आपने कोई भी कपड़े का मास्क है जो नाक और मुंह को कवर रखे, तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन उससे हो जाती है। सर्जिकल मास्क भी वैसा ही है जो एक डॉक्टरों के लिए इस्तेमाल होता है, या ज्यादा अगर वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। N95 250 रुपए का मैंने देखा यहाँ मेडिकल स्टोर से मिलता है। वो आप पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप उसको एक दिन रहने दें फिर आगे भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि हमारी आवाम के पास
इतने पैसे अफोर्डेबल नहीं होते, तो लिहाजा सिंपल फेस कवरिंग भी बेटर है देन नथिंग। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्म पानी के हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि क्या जो कोरोना वायरस के दौरान हम पानी जो गर्म इस्तेमाल करें, ठंडा अगर करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए इस पे भी जो था काफी थेरीज आगे पीछे चलती रही, कहवा पीने का, गर्म पानी का वर्सेस ठंडा पानी। तो ओवरऑल जो वायरस की जो प्रिवेंशन है ना, जो मैंने आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बता दिया, 2 मीटर का हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का, फेस कवरिंग रखने का, वो बेस्ट है। उसके अलावा जहाँ तक गर्म पानी का, नीम गर्म पानी पीने का है, तो ये चाइना के अंदर से इसके ऊपर काफी रिसर्च है और वो अपना एविडेंस देते हैं कि गर्म पानी पीने से जिस्म के अंदर से काफी सारी बीमारियां कम होती हैं, मैदे के अंदर जो एसिडिटी है वो भी लोअर होती है। लेकिन उनका ये रिसर्च है, ज्यादातर चाइनीज ओरिजिन का है, तो कोई कोई मजायका नहीं है नीम गर्म पानी पीने में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो हमारे यहाँ एक बड़ी बहस भी चली थी, शायद लंदन में भी इस तरह की बहस हो, क्या गर्मियों में ये इसका असर जो है कोरोना वायरस का वो कम हो जाता है और सर्दियों में ज्यादा खतरनाक होता है? ये किस हद तक इसमें सदाकत है इस बात में? बड़ा अच्छा, आपने बड़ा टाइमली क्वेश्चन किया। मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है, और ये बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशंस पे, कि जो गर्म इलाके हैं उसमें इसका स्प्रेड कम हो रहा था, और ठंडे इलाकों में जैसे बरतानिया में विंटर बहुत है, जो ठंडक बहुत होती है, वहाँ पे ज्यादा हो रहा था। अभी भी जो विंटर प्रेशर दोबारा आया है वहां पे, तो इसने स्प्रेड करना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, कहीं ना कहीं जो ठंड वाले इलाके हैं उसमें इसकी जो स्प्रेड है ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्म इलाकों के। पहले हमारे पास जो एक वेव आई थी वो गर्मियों में आई थी, उस वजह से हमारी काफी ज्यादा बचत होगी। तो मैंने अपनी आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि इस वक्त हम विंटर में है, सर्दियों में है, यहाँ पे इस वायरस के साथ दूसरी बीमारियां भी फैलती हैं। तो इसकी वजह से इसकी जो बीमारी की कह लें इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। इसलिए खुदारा एहतियात करें। आप इसको इस तरह से ना लें कि पहले कुछ नहीं हुआ था तो अभी कुछ नहीं होने वाला। ये विंटर है, विंटर में इसने स्प्रेड ज्यादा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जो वैक्सीन के हवाले से कहा जा रहा है, वैक्सीन जल्द मार्केट में, कुछ ममालिक में इसकी वो रजाकरन टेस्टिंग भी हो रही है, पाकिस्तान में भी चाइना के साथ मिलके यहाँ पे भी टेस्ट किए जा रहे हैं। ये कब तक प्रोसेस जो है वैक्सीन का कब तक मार्केट में आ जाएगी, और खास तौर पे जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनको कब तक मुयसर होगी? इस पे मैं थोड़ा सा आपको एलेबरेट कर दूं कि जो वैक्सीन दुनिया में बनी है अभी तक, फाइजर की आ गई है वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन अभी एक और है जो डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी में उसको अप्रूव कराया है। लंदन की एस्ट्राजेनिका ने बनाई है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस पे मैं उनकी टीम का मेंबर भी रहा हूँ, वहां से एक लॉन्च हुई है। एक और वैक्सीन भी है, चाइनीज ने भी की है। तो पहले बात हो जाए कि पाकिस्तान में कब आएगी। पाकिस्तान में एक प्रोग्राम है कोवैक्स का, जो दुनिया में जितने डेवलपिंग कंट्रीज लो टू मिडिल सोशो इकोनॉमिक क्लास के हैं उनके लिए। और एक बड़ी अच्छी बात है आपको ये भी, नाजरीन को, आपके मैं व्यूअर्स को बताता चलूं, अमेरिका और रशिया ने उस प्रोग्राम में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। किस मुल्क ने किया है? इंग्लैंड ने। £500 million उन्होंने दिया है कि इस वैक्सीन को, जो पाउंड एक फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि जो पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इन जैसे मुल्कों को जो वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, उस फंड के थ्रू उन्होंने कहा कि हम डोनेशन देंगे, इन मुल्कों के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाए। हमारी कोशिश में एक और पढ़ रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक अंडर $3 जो है वो सोर्स कर की जा सके, प्रॉब्ली चाइनीज की होगी, क्योंकि जो फाइजर की है वो $18 की है, $12 की है, और मॉडर्ना $18 की है। लेकिन जो इंग्लैंड वाली है वो लेस देन $3 है, तो एस्ट्राजेनेका वाली। जहाँ तक चाइनीज वैक्सीन की बात है ना नसीब, मैं आपको एक और, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके एक मशहूर यहाँ पे हॉस्पिटल में उसका ट्रायल हो रहा था, और मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छा, उसका भी नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। और साथ उसने ये कहा जी, मुझे कहा गया कि पता नहीं पानी का टीका लगेगा या वैक्सीन का लगेगा, प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड, जो कि एक हमारी टर्म होती है। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसी रिसर्च को साइन अप नहीं किया कि जहाँ पे एक तरफ वैक्सीन लग रही है और ट्रायल में दूसरी तरफ पानी का टीका दे के, ये प्लेसिबो कहते हैं, पानी के टीका के वर्ड के प्लेसिबो दिया जा रहा है देखने के लिए कि एंटीबॉडीज कहाँ डेवलप हो रही हैं। मेरे ख्याल में इस रिसर्च के अंदर, मैं अगेन एज ए रिसर्चर अगर मैं बैठा होता तो मैं इसको इस तरह से करता, एक ग्रुप को वैक्सीन लगाई जाती और उसके इक्विवेलेंट दूसरे ग्रुप को वैक्सीन ना दी जाती, और दोनों के ब्लड टेस्ट करके देखते
कि क्या उनको कम्युनिटी के अंदर से किसी और के वायरस से कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, एंटीबॉडीज, और वैक्सीन वालों को कितनी हुई है, ये कंपेयर होना चाहिए था। लेकिन अगेन ये जो रिसर्च इन्होंने की है यहाँ पे, एटलीस्ट हमारे वहाँ पे तो ये नहीं होती। हो सकता है इनके पास अपनी लॉजिक हो कि जी हमने इस बेसिस पे इस रिसर्च को लॉन्च किया है, लेकिन मैं विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि किस एथिकल कमेटी ने इसको अप्रूव किया, ऑन व्हाट बेसिस। लेकिन हमारे तो इंग्लैंड की तरफ से जो गवर्नमेंट है, £500 million उन्होंने दिया है टू गिव वैक्सीन टू पुअर नेशंस लाइक पाकिस्तान, जिम्बाब्वे में। अगले साल के जून जुलाई तक आप लोगों के यहाँ पे चाइनीज वैक्सीन भी आ जाएगी। हमने तो एम किया इंग्लैंड में बाय द एंड ऑफ जून जुलाई 80-90% को वैक्सीनेट इंशाल्लाह कर देंगे वहाँ पे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। आपका मेजबान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की फर्म से आपसे इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।